नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर। पिछले 1 या 2 दिनों से मैंने देखा है, जब से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रिटिश या यूएस ओरिजिन न्यूक्लियर सबमरीन को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया गया है, तब से कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत को इस मौके का फ़ायदा उठाकर फ्रांस से उन सबमरीन को खरीद लेना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाए जाने वाले थे। तो इस बात को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से जो सबमरीन बनाए जाने वाले थे वो शॉर्ट फिन बैराकूडा क्लास के सबमरीन थे, लेकिन वो कन्वेंशनल सबमरीन होने वाले थे। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया यूएस की वर्जीनिया क्लास की ब्रिटिश ओरिजिन जो भी सबमरीन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है वो न्यूक्लियर सबमरीन होने वाले हैं। और नॉर्मली यूएस अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करता है, पर इस बार वो ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको शेयर करने के लिए राजी हो गया है। इस बात को लेके ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूएस के बीच थोड़ा सा मतभेद चल रहा है और पता नहीं आगे किस हद तक जाने वाला है। हमारी बात करें तो भारत अभी अपने दम पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की फ्लीट को बनाना चाहती है, जिसमें 2032 तक हम 3 SSN को बनाने का प्लान कर चुके हैं। और भारत का जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादातर रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अभी हालांकि भारत 2 अरिहंत क्लास के SSBN को बना चुका है, लेकिन SSN को बनाने के लिए भारत को थोड़ा समय लग सकता है और कुछ मेजर चैलेंजेस अभी हमारे सामने आ चुके हैं, क्योंकि जो SSNs होते हैं ये SSBN के मुकाबले ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और ज़्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकते हैं, जिस वजह से इनमें इस्तेमाल करने के लिए हमको ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि फ़िलहाल अभी भारत के पास मौजूद नहीं है। अभी हमारी खुद की SSN को डेवलप करने के लिए हमको 190 मेगावाट की एक रिएक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली, जिसको अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में असिस्टेंस को प्रोवाइड करने का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन वो सीधे तौर पर हमको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करने वाले। बदले में अगर भारत प्रोजेक्ट 75I के अंदर फ्रेंच सबमरीन को सिलेक्ट करता है, तब जाके वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में मदद करने की बात कर रहे हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। अब आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है और इसको दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। लेकिन अभी कुछ 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया था, और इसके ठीक बाद ही साउथ कोरिया की तरफ से भी एक नहीं बल्कि 2 क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया था। अब इससे सीधे तौर पर भारत का कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन कुछ डिफेंस फोरम में मैंने देखा है कि साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी क्रूज मिसाइल की जो फोटो को शेयर किया गया था उसको लेके काफ़ी चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये दिखने में अभी ब्रह्मोस मिसाइल की तरह लग रहा है। और इस मिसाइल की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन को लेके साउथ कोरिया की तरफ से अभी तक कोई भी डिटेल तो नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि इसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड बूस्टर मोटर के साथ एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट मोटर का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि इसको सस्टेन स्पीड देने में मदद करता है। अब इसके बाद काफ़ी सारे लोग यही कह रहे हैं कि साउथ कोरिया की तरफ से इस मिसाइल को मे बी ब्रह्मोस मिसाइल को कॉपी करके बनाया गया है या ब्रह्मोस मिसाइल के डिज़ाइन से इंस्पायर होकर इसको डिज़ाइन किया गया है। अब अगर इस मिसाइल की डिटेल हमको पता होगा, लाइक ये कितने स्पीड में ट्रैवल कर सकता है और कितने डिस्टेंस तक ये मार कर सकता है, तो हम आसानी से इसको ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कंपेयर कर सकते थे। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी डाटा साउथ कोरिया की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से शेयर किए गए इस इमेज में जो मिसाइल दिख रहा है वो काफ़ी हद तक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह दिख रहा है। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके, और अभी भारत और नेपाल के बीच होने वाली एक जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज सूर्य किरण है और इसको 20 सितंबर से उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में किया जाने वाला है। ये इस एक्सरसाइज का 15th एडिशन होने वाला है और इसमें इंडियन आर्मी और नेपाल की आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसमें मेनली काउंटर टेरर ऑपरेशन को करने का प्लान किया गया है। और सबसे पहले तो दोनों देशों की आर्मी की तरफ से एक दूसरे की इक्विपमेंट के साथ एक दूसरे को फैमिलियर कराया जाएगा, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ वेरियस टाइप के ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए अपने अपने टैक्टिक्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। इस दौरान काउंटर टेरर ऑपरेशन और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अलावा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि भारत और नेपाल में सीधे तौर पर तो काउंटर टेरर ऑपरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जहां पर
डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टाइप के मिशन को करने पड़े हैं और इसमें इंडियन आर्मी को काफ़ी अच्छा अनुभव है, तो वो अभी नेपाल की आर्मी के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इस एक्सरसाइज को 2019 में नेपाल में किया गया था, जबकि इस बार इस एक्सरसाइज को भारत में करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इमरजेंसी बेसिस पर एक इंडियन फर्म से स्पेशलाइज्ड साइट के लिए ऑर्डर को दिया गया है, जिनको मेनली आर्मी काउंटर ऑपरेशन में डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल करने वाला या फिर हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवानों को इससे इक्विप किया जाएगा। इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास की थी और इसमें इंडियन आर्मी के लिए लगभग 600 के आसपास मल्टी फंक्शनल थर्मल इमेजिंग सेट को खरीदा गया था, जिनको आर्मी की नए मॉड्यूलर हेलमेट के साथ या राइफल के साथ भी फिक्स किया जा सकता है। कुछ महीने पहले आर्मी की तरफ से टॉर्नेडो इमेजिंग की साइट्स को अपने 6716 राइफल के साथ इंटीग्रेट करके नॉर्दर्न कमांड के अंदर टेस्ट किया जा रहा था। साथ ही AK सीरीज के राइफल में भी इनको इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था और उसके कुछ ही दिन बाद इस ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अभी बताया गया कि जो ऑर्डर को प्लेस किया गया था इसे बस एक इमरजेंसी ऑर्डर के तौर पर ही प्लेस किया गया था, लेकिन आगे चल के इसकी मास ऑर्डर को किया जा सकता है, जिनकी ऑर्डर मिलने के बाद टॉर्नेडो इमेजिंग को बस 12 महीने के अंदर इन सभी को आर्मी को डिलीवर करना पड़ सकता है। टॉर्नेडो इमेजिंग की अलग अलग टाइप की थर्मल और सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारत की तरफ से पहले भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किया जा चुका है और चाइना के साथ हुई फेस ऑफ के दौरान भी इनको वहां पर तैनात किया गया था और अभी टॉर्नेडो इमेजिंग की मल्टी मिशन साइट्स को भी टेस्ट किया जा रहा है, जिनकी लार्जर ऑर्डर को आगे चल के प्लेस करने की उम्मीद किया जा रहा है। और ये जो साइट है ये काफी हल्के है, जिनको क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में और नॉर्मल कॉम्बैट के दौरान भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये साइट्स काफी हल्के हैं और इनका वजन बस 300 ग्राम के आसपास है और सबसे अच्छी बात ये कि इनको काफी कम समय के अंदर ही किसी भी राइफल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगला अपडेट F-15EX को लेके। अब सबको पता होगा कि बोइंग की F-15EX F-15 सीरीज का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है और इसको यूएस अभी भारत को भी ऑफर कर रहा है और MMRCA टेंडर में इसको सिलेक्ट करने के लिए यूएस की तरफ से भारत पर काफी प्रेशर भी डाला जा रहा है। इसी बीच इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग की तरफ से अभी अपनी F-15EX की कुछ कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड डायनामिक टेक्नोलॉजी को एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया और ये पहली बार होने वाला है जहां पर F-15EX जैसे फाइटर जेट की कंपोनेंट और स्ट्रक्चर्स को भारत में बनाया जाने वाला है। आप सबको शायद ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि डायनामिक टेक्नोलॉजी अभी तेजस की फ्रंट फ्यूजलाज सेक्शन को मैन्युफैक्चर कर रही है और अभी बोइंग की तरफ से इसे F-15EX की भी स्ट्रक्चरल पार्ट को बनाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। बोइंग इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी भारत की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं और भारत में अभी एरोस्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ है, जिसको आगे ले जाने के लिए बोइंग की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि F-15EX की कंपोनेंट्स को भारत में बनाने से हमारी एरोस्पेस सेक्टर को काफी फायदा होने वाला है, लेकिन इसके पीछे बोइंग का या फिर यूएस का भी एक ब्रॉड आइडिया छुपा हुआ है, क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले या 5 साल पहले की बात करें तो यूएस की तरफ से कभी भी अपने किसी भी एयरक्राफ्ट के पार्ट को भारत में बनाने की बात नहीं की गई थी, लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया कि वो अपने F-15EX जैसे फाइटर जेट को भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यहाँ पे MMRCA टेंडर के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि यूएस को पता है कि भारत MMRCA टेंडर में जो भी फाइटर जेट को सिलेक्ट करने वाला है उसे भारत मैक्सिमम लोकलाइज करने की कोशिश करने वाला है और यूएस को लगता है कि अगर वो अभी से F-15EX की कंपोनेंट्स को भारत में बनाना शुरू कर देते हैं तो आगे चल के MMRCA टेंडर में इसके सिलेक्ट होने की चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।